गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इकोनॉमिक्स रिवीजन सीरीज़ में जो हम लोग ला रहे हैं यूट्यूब पे। किसी कारण हम लोग लाइव नहीं आ पाए, लेकिन हम लोग रोज़ रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आपके लिए हम लोग यूट्यूब के हमारे चैनल पे डाल रहे हैं, ताकि आप उसको देख के आपकी जो 12th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स की रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। ओके, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी है हम लोग, तो उसको भी फॉलो कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, हमारे लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि ये चैप्टर जो है ये 10 मार्क के लिए है, और यहाँ पे जो है 7 मार्क के लिए, सॉरी नॉट 10। ओके, विथ ऑप्शन इट इज़ फॉर 10 मार्क्स, लेकिन अगर हम लोग देखें तो 7 मार्क्स के लिए जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ओके, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिकली इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं। इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ अ सोशल साइंस, ओके, विच स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल। तो इकोनॉमिक बिहेवियर जो है लोगों का, इसके बारे में इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है। अब ये इकोनॉमिक्स बिहेवियर में बेसिकली है क्या, तो इनकम अर्निंग और इनकम स्पेंडिंग, किस तरह से लोग पैसा कमाते हैं और किस तरह से लोग उसको स्पेंड करते हैं। तो इनकम अर्निंग और इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटीज़ जो है इनके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल। इकोनॉमिक बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल। ओके, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में भी एनालाइज करते हैं। तो ये सब स्टडी जो है इसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक जो हम लोग पढ़ेंगे, ओके, दैट विल बी चैप्टर नंबर 5 तक। ओके, दैट विल बी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा इंडेक्स नंबर है। ओके, उसके बाद जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो इस चैप्टर में हमें इसके बारे में बेसिक देखना है कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ओके, माइक्रो जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज, जिसका मतलब होता है स्मॉल। ओके, तो जब हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इंडिविजुअल यूनिट का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, और जब हम लोग एट लार्ज, ओके, सोसाइटी या फिर नेशन, ओके, नेशनल लेवल पे जब हम लोग स्टडी करते हैं तो दैट इज़ ऑफ मैक्रो। ओके, तो इट इज़ मैक्रो। ओके, उसको हम लोग मैक्रो कहते हैं। ये भी एक ग्रीक वर्ड है मैक्रोज, जिसका मतलब होता है लार्ज। ओके, तो इकोनॉमिक्स जो है उसके दो ब्रांचेस है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करता है, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज़ विच स्टडीज लार्ज पार्ट। ओके, तो नेशनल लेवल पे जब हम लोग स्टडी करते हैं, ओके, तो उसको हम लोग लार्ज पार्ट जो है उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, ये जो कंसेप्ट है, ओके, माइक्रो मैक्रो की, ये बेसिकली एक नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट है रैग्नर फ्रिच। ओके, इन्होंने 1933 में ये कंसेप्ट जो है लाई थी माइक्रो मैक्रो की। ओके, और फिर अभी हम लोग उसके बारे में जो है स्टडी कर रहे हैं। ओके, इसके कुछ डेफिनेशंस हम लोग देखते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स के जो है कुछ डेफिनेशंस हमें दिए हैं। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग माइक्रो वाला पार्ट जो है स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट विल सी अबाउट माइक्रो एंड देन विल गो टुवर्ड्स द मैक्रो पार्ट। ओके, तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल। ओके, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। ओके,
इसके दो डेफिनेशंस हमें दिए हैं। एक डेफिनेशन है एपी लर्नर की, जिसमें उन्होंने कहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप क्या होता है आपने देखा होगा जब आप स्कूल में होंगे तो जनरली साइंस लैब जो होती है हमारी, उसमें एक माइक्रोस्कोप होता है, या फिर आपने कहीं टीवी एडवर्टाइज में देखा होगा माइक्रोस्कोप जो होता है जिसमें हम लोग छोटी छोटी चीज़ें जो है जूम करके देख सकते हैं, तो दैट इज़ माइक्रोस्कोप। ओके, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ओके, जैसे माइक्रोस्कोप मिलियंस ऑफ सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में उसको देख सकता है, वैसे ही कोई इंडिविजुअल या फिर कोई हाउस होल्ड, ओके, जो कंज्यूमर है या फिर इंडिविजुअल फर्म है, ओके, तो उनके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, ओके, पूरे इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म में जब हम लोग इंडिविजुअल्स या फिर हाउस होल्ड्स, कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल्स, फर्म्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, उनका रोल जब हम लोग देखते हैं इसमें, तो दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, और एक डेफिनेशन हमें दी है मॉरिस डॉब की, ओके, जिसमें उन्होंने कहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो छोटी छोटी चीज़ें जब हम लोग स्टडी करते हैं, ओके, स्मॉल पार्ट जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक जो है कहते हैं। ओके, अब ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका हमें स्कोप दिया है उन्होंने। ओके, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ओके, उसका स्कोप देखते हैं हम लोग क्या है। उसमें है सबसे पहले थियरी ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग, ओके, जिसमें डिमांड और सप्लाई एनालिसिस दिया हमें। अभी ये जो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, इट एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइस ऑफ कमोडिटीज डिटरमाइंड। ओके, तो किसी भी कमोडिटी की जब प्राइस डिसाइड की जाती है तो वो किस तरह से की जाती है, इसकी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ओके, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, वो जब प्राइस डिटरमाइन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, आपने देखी होगी प्राइस होती है। ओके, तो वो प्राइस जब डिसाइड की जाती है तो उसमें डिमांड और सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, डिमांड सप्लाई जो लॉ है वो वहाँ पे एप्लीकेबल होता है और उसके आधार पे प्राइसिंग जो है उसकी डिसाइड की जाती है। ओके, हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जो है जैसे सब्जी हो, फल हो, उसकी जो प्राइस होती है वो कभी फिक्स नहीं होती। ओके, जैसे कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपको आलू, ओके, या फिर प्याज जो है वो 5 रुपए किलो से मिले जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 10 रुपए किलो से मिल जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि 50 रुपए किलो से भी आपको लेनी पड़ती है। ओके, एक समय तो ऐसे आता है कि जब 100 रुपए तक उसकी कीमत पहुंच जाती है। ओके, तो ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, आगे जाके हमें इसको डिटेल में जानना है, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में बेसिकली प्रोडक्ट की प्राइस जो है उसको डिसाइड कैसे किया जाता है ये देखा जाता है। उसके बाद थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग जो है, इट स्टडीज अबाउट और इट एक्सप्लेन्स अबाउट द फैक्टर्स। ओके, जो भी फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, ओके, प्रोडक्शन फैक्टर जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, दीज आर प्रोडक्शन फैक्टर्स। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है? उसमें है रेंट, ओके, सॉरी, उसमें है लैंड, ओके, लेबर, उसके बाद कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 फैक्टर्स जो है ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमें। ओके, और इन फैक्टर्स से जो रिटर्न्स हमें मिलता है वो होता है लैंड के ऊपर रेंट, लेबर के ऊपर वेजेस, ओके, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के ऊपर प्रॉफिट जो है ये रिटर्न में जो है हम लोग देते हैं। ओके, तो ये जो फैक्टर्स है, ओके, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन में। ओके, इन फैक्टर्स जो है, इन फैक्टर्स के पीछे इनकी कॉस्ट छुपी होती है। ओके, और ये जो कॉस्ट है इसे हम लोग रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट जो है इसके नाम से जानते हैं। ओके, तो बेसिकली फैक्टर प्राइसिंग जो है, ये जो फैक्टर्स इकोनॉमिक सॉरी प्रोडक्शन में ज़रूरी होते हैं इनके बारे में जो है स्टडी किया जाता है, और इनके जो रिवॉर्ड्स है दैट इज़ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसके बारे में भी जो है डिटर्मिनेशन किया जाता है। ओके, तीसरा जो है दैट इज़ थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में जो है वो हम लोग प्रोडक्शन, ओके, कंजम्पशन और ओवरऑल एफिशिएंसी के बारे में जो है स्टडी करते हैं। ओके, प्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाला जा सकता है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग बनाने वाले हैं उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट जो है वो कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट,
ओके, या फिर जो भी इनपुट हम लोग ले रहे हैं उसमें से ज़्यादा आउटपुट जो है वो कैसे निकाला जा सकता है, दैट इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। ओके, उसके बाद एफिशिएंसी इन कंजम्पशन है, तो यहाँ पे भी जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग कंज्यूम करेंगे उससे टोटल सेटिस्फैक्शन जो है, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें कैसे मिल सकता है, ये हम लोग एफिशिएंसी इन कंजम्पशन में देखते हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, ओके, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय पीपल, ओके, जो लोगों को सबसे ज़्यादा गुड्स ज़रूरी है, ओके, और जो उन्हें सेटिस्फैक्शन दे सकता है, ओके, इसके बारे में जब हम लोग देखते हैं दैट इज़ ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओके, तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो स्कोप है दैट इज़ थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अभी ये फीचर्स जो है ये कौन कौन से देखिए। ओके, हमारे लिए अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कई बार इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, कौन कौन से फीचर्स है देखिए। सबसे पहले स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ओके, जैसे मैंने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स। ओके, इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब जो छोटे छोटे इकोनॉमिक यूनिट्स है, जैसे इंडिविजुअल फर्म है, ओके, इंडिविजुअल प्राइस है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड है। ओके, तो इनके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा प्राइस थियरी है। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। ओके, तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस जो है वो कैसे डिसाइड की जाती है, उसको हम लोग थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग भी कहते हैं। तो वो जो है दैट इज प्राइस थियरी। ओके, इसके अलावा पार्शियल इक्विलिब्रियम है। ओके, इक्विलिब्रियम मतलब दो फैक्टर्स के बीच में जो बैलेंस होता है उसे हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो ये इंडिविजुअल यूनिट्स को आइसोलेट करता है। ओके, आइसोलेट करता है मतलब अलग करता है, और उसके बारे में जो है डिटेल में जानने की कोशिश करता है, तो दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके, इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन एजम्पशन। ओके, एजम्पशंस जो है हम लोग कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं। ओके, जिसको एक ग्रीक वर्ड है सेटेरिस पैरिबस। ओके, सेटेरिस पैरिबस जो है ये जो वर्ड है, ओके, इट इज़ अ लैटिन फ्रेज, सॉरी, ओके, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है अदर बींग्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जब स्टडी करेंगे, कुछ लॉ हमें स्टडी करने हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। ओके, तो इसके बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग कुछ चीज़ें अज्यूम करेंगे। ओके, कौन सी चीज़ें अज्यूम करेंगे कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे कि जो इक्वल या फिर कांस्टेंट होंगे, और फिर उसके आधार पे हम लोग लॉ जो है, चाहे वो सप्लाई हो, डिमांड हो, ओके, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो देर आर सर्टन थिंग्स विच आर अज्यूम्ड इन इकोनॉमिक्स। ओके, इसके बाद स्लाइसिंग मेथड है, तो इकोनॉमिक्स जो है वो इट यूजेस स्लाइसिंग मेथड। ओके, स्लाइसिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो पूरी इकोनॉमी को स्लाइस करते हैं। ओके, स्लाइस का मतलब होता है पीसेस। ओके, तो उसको अलग अलग पीसेस में किया जाता है, स्लाइस में किया जाता है। ओके, स्प्लिट करते हैं उसको, जिसको हम लोग डिवाइड भी बोल सकते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, तो वो डिवाइड करता है पूरी इकोनॉमिक को स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में। ओके, और फिर हर इन यूनिट्स को जो है डिटेल में स्टडी किया जाता है। ओके, तो दैट इज स्लाइसिंग मेथड। ओके, इसके अलावा यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल भी हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल जो है, ओके, इट मीन्स दैट मार्जिनल चेंज जो होता है, ओके, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद या फिर हर एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करने के बाद उसका क्या इफेक्ट होता है, ये मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल में जो है देखा जाता है। ओके, यूटिलिटी चैप्टर में हमें इसके बारे में देखना है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से क्या चीज़ें चेंज होती है। ओके, कॉस्ट में भी हम लोग देखेंगे इसके बारे में, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, तो दैट इज़ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। ओके, इसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी एनालाइज किया जाता है। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ वेरियस मार्केट्स, जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो, ओके, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो,
तो ये अलग अलग जो मार्केट फॉर्म्स है, ओके, इसके ऊपर हमें अलग से टॉपिक देखना है। तो ये जो अलग अलग मार्केट फॉर्म्स है इसके बारे में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है, ओके। और सबसे आखिर में है दैट इज लिमिटेड स्कोप, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ओके, इट इज़ लिमिटेड ओनली टू इंडिविजुअल यूनिट्स। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में देखेंगे। नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है, जैसे इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट हो, पावर्टी हो, पॉपुलेशन हो, इसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी नहीं करता, वो पार्ट जो है वो मैक्रो का होगा। तो यहाँ पे जो है लिमिटेड स्कोप उन्होंने दिया है, ओके। अभी यहाँ पे जो है ये फीचर्स याद रखने के लिए, ओके, एक वर्ड मैं आपको सजेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं वो वर्ड जो है उसको आपके लिए लिखता हूँ, ओके। तो वो वर्ड है आपका ई बस पास। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दूर दूर से आते हैं, ओके, तो वो बस का जो है वो पास निकालते हैं, और आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, तो इसकी वजह से हम लोग जो है ई बस पास जो है इसको इशू करते हैं, ओके। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे होता है कि जनरली ऑनलाइन ही सारी चीज़ें आजकल चलती है। तो ये बस का जो पास है, ओके, ये भी अभी इलेक्ट्रॉनिकली हो चुका है, ओके। तो ये ई बस पास जो है वो हम लोग देखेंगे क्या है, ओके। ई स्टैंड्स फॉर पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम में जो ई है इसको हम लोग यहाँ पे लेंगे, ओके। इसके बाद बस में जो है दैट इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस, तो ये बी हम लोग लेंगे यहाँ पे, ओके। इसके बाद यू जो है, ओके, दैट इज यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। तो इसमें जो यू है इसको हम लोग लेंगे, ओके। इसके बाद एस जो है, ओके, दैट इज फॉर स्लाइसिंग मेथड, ओके। इसके बाद तो इसमें एस लेंगे हम लोग, ओके। इसके बाद पास जो है दैट इज प्राइस थेरी, ओके। तो ये जो पी है पास का दैट इज प्राइस थेरी, ओके। इसके बाद ए जो है दैट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो एस है दैट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ओके। और जो आखिर में एस रहता है दैट इज लिमिटेड स्कोप, ओके। तो ये हम लोग जो है वर्ड यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी ई बस पास। ई दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम, ओके। बस तो बेस्ड ऑन एजम्पशंस, ओके, यूज ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल, ओके, एंड स्लाइसिंग मेथड, ओके। पास प्राइस थ्योरी, analysis of market structure, study of individual units and limited scope, okay। तो that is ई बस पास, ओके। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फीचर्स है, ओके, इनको स्टडी करने के लिए आप ये जो वर्ड है इसको याद रख सकते हो, ई बस पास, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल पे, और इसको बाद में आपके नोटबुक में जो है इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ओके। वापस से हम लोग चलते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ, ओके। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसे मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ओके। इंडिविजुअल यूनिट जो है इनके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो स्टडी करता है, ओके। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है प्राइस डिटर्मिनेशन, ओके। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक्सप्लेन्स अस हाउ
प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर डिटरमाइंड। ओके, जैसे मैंने कहा कि प्रोड्यूसर जो होता है, ओके, तो वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करता है। तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पे ये प्राइस जो है वो डिसाइड की जाती है। ओके, मेन फैक्टर जो है दे आर डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पे जो है वो प्राइस जो है वो डिटरमाइन की जाती है। ओके, इसको थियरी ऑफ प्राइसिंग, ओके, प्रोडक्ट प्राइसिंग भी कहते हैं हम लोग। ओके, प्राइस थ्योरी जिसे कहा जाता है। ओके, तो इसमें हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन का पार्ट देखते हैं कि किस तरह से प्राइस जो है प्रोडक्ट की डिसाइड की जाती है। ओके, इसके बाद है फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमिक डिसीजंस के बारे में भी स्टडी करता है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, ओके, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ओके, तो क्या प्रोड्यूस करना है हमें, किस तरह से प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। ओके, तो ये जब हम लोग स्टडी करते हैं तो दिस इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, तो ये भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ओके, इसके अलावा फॉरेन ट्रेड के बारे में भी स्टडी किया जाता है। ओके, फॉरेन ट्रेड जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसमें फॉरेन ट्रेड के बारे में भी स्टडी किया जाता है। ओके, तो फॉरेन ट्रेड में पर्टिकुलर जो कमोडिटी है, ओके, इसके ऊपर जो टैरिफ लगाया जाता है, चार्ज कॉस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं, ओके, दो देशों के बीच में अलग अलग फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं। ओके, जैसे जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक्चुअली लैपटॉप की जो है बैटरी लो हो गई थी और मैं चार्जिंग लगाना भूल गया था। ओके, आई वॉज नॉट हियर, एक्चुअली आई वॉज इन नगर टुडे। आज से हमारी सीए फाउंडेशन की बैच जो है, सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो चुकी है और इसके लिए मैं नगर में था, सो आई वॉज नॉट एबल टू चार्ज माई लैपटॉप। ओके, तो लेट अस कंटिन्यू। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स है, ओके, अलग अलग देशों के बीच में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट्स होते हैं, ओके, तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं इनके बारे में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है स्टडी किया जाता है। ओके, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो ये फॉरेन रेट्स जो है डिसाइड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट या फिर इन्फ्लेशन रेट हो, ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट हो, गवर्नमेंट डेट्स है, टर्म ऑफ ट्रेड है, इसके अलावा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो होता है उस देश का, इसके आधार पे जो है ये फॉरेन एक्सचेंज रेट्स डिसाइड किए जाते हैं। ओके, इसके बाद इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग है। ओके, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में हम लोग जो वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस होती है, ओके, तो उनके बारे में जो है वो स्टडी किया जाता है। ओके, अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे केनेसियन मॉडल है, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल है, तो इन मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस होती है, ओके, इनको सिंपल तरीके से जो है वो स्टडी किया जाता है। तो अलग अलग कंसेप्ट टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम लोग जो है ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को बहुत ही सिंपल तरीके से स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो इसको इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग जो है कहा जाता है। ओके, इसके अलावा बिजनेस डिसीजंस जो है वो भी हम लोग ले सकते हैं। ओके, कोई भी बिजनेसमैन जब होता है तो वो जब अपने क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस लेता है, जैसे प्राइस या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, ओके, तो ये जब डिसीजंस वो लेता है तब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ओके, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, अभी आपको जो ये प्रोडक्ट बनाना है, ओके, तो ये जब आप बनाओगे तो आप देखोगे कि मार्केट में इसकी डिमांड कितनी है। ओके, याद रखिए जब मार्केट में डिमांड अच्छी होगी, ओके, बहुत अच्छी डिमांड होगी मार्केट में, और सप्लाई जब कम होगा तो आपको उसकी बहुत अच्छी कीमत जो है वहाँ पे मिल सकती है। ओके, तो वाइल डिसाइडिंग द प्राइस और वाइल डिसाइडिंग द
प्रोडक्ट, ओके, यू शुड फर्स्ट स्टडी अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई पार्ट, ओके। मार्केट में देखिए आपकी किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। वंस यू गेट टू नो द डिमांड, ओके, देन यू कैन सप्लाई द प्रोडक्ट, ओके। और जिस चीज़ की डिमांड होती है वो सप्लाई अगर आप करोगे, वो प्रोडक्ट अगर आप सप्लाई करोगे, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छी खासी कीमत जो है आपको दे सकता है, ओके। तो ये जब डिसीजन आप लोगे तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके आधार पे ये डिसीजन जो है लोगे, ओके। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो यूजफुल फॉर गवर्नमेंट्स, ओके। गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती है, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी हो या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी हो, प्राइस पॉलिसी हो, तो ये अलग अलग पॉलिसीज बनाते समय गवर्नमेंट को जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प होती है, ओके। गवर्नमेंट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के आधार पे जो रिसोर्सेस है उनको बहुत ही एफिशिएंटली, ओके, लोगों तक जो है पहुंचा सकते हैं। तो लोगों की क्या ज़रूरत है, ओके, लोगों को कौन सी चीज़ चाहिए, ये सब स्टडी जो है गवर्नमेंट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। और लास्ट जो पार्ट है दैट इज बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ओके। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो रिसोर्सेस है, ओके, उनको अच्छे से हम लोग एलोकेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस हम लोग सोसाइटी के लिए, ओके, या फिर हम लोग जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ओके। इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ होता है। तो जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑल्सो यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक्स टू स्टडी इंडिविजुअल पार्ट, ओके। तो पॉलिसीज बनाते समय गवर्नमेंट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प लेता है। तो इसमें वेलफेयर वाला पार्ट जो है वो भी होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस मैक्सिमम, या फिर हम लोग जैसे कह सकते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो रिसोर्सेस का किस तरह से किया जाता है, ये भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के आधार पे कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ तक जो है वो पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, ओके। तो हम लोग इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ओके। एक लेक्चर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का होगा और दूसरा लेक्चर जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। ज़्यादा लोड नहीं लेंगे हम लोग, आराम से जाएंगे, आराम से हमारा सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा, तो आपको देखने में भी बोर नहीं होगा, ओके। तो अगर आपको इनकेस कुछ डाउट्स है तो आप इसको दोबारा रिवाइज करके देख सकते हो, और अगर नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है मेंशन किया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके भी अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो, ओके। अगर आपने डायरेक्टली ये वीडियो ज्वाइन किया है तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसकी लिंक भी भेजूंगा। इसमें हमने इकोनॉमिक्स पेपर के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में जो वेटेज है इसके बारे में डिस्कशन किया है। तो अगर आप नए हो, अगर आपने डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप किया है, तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वाला वीडियो देख लो और फिर इस वीडियो के बारे में जो है आप समझ जाओगे, ओके। तो यहाँ पे रुकेंगे हम लोग आज, ओके। कल हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके फीचर्स देखेंगे हम लोग और उसका इम्पोर्टेंस जो है वो भी हम लोग देखेंगे। और इस चैप्टर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, ओके। तो रुकते हैं हम लोग आज, कल हम लोग मिलेंगे, ओके। थैंक यू।